अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, ठीक हूँ। तुम्हें होश आ गया? ठीक हो गए तुम? हम इतने खुश है कि तुम ठीक हो गए। हमारे बच्चे को होश आ गया। मैम, इन्हें आईसीयू ले जाना है। आईसीयू क्यों? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, बस आज की रात ऑब्जर्वेशन में रखना है। वेरी गुड आयुष, चलो लेट्स गो। चलो नहीं भूल जाओ उसे। वैसे भी उस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है, गैस फैल चुकी है, कभी भी आग लग सकती है। निकलो, चलो लेट्स गो। मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक है? आप सब लोग ठीक है? हाँ हाँ जी, हम ठीक हैं। वो अंदर ही है ना? नहीं, वो भाग गया, लेकिन उसने वो गैस ऑन करके रखा है। अब आप प्लीज बंदोबस्त कीजिए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा अंदर। हम सब देख लेंगे, आप लोग प्लीज चले जाइए। आप लोगों को यहाँ रहना रिस्की, प्लीज जल्दी जाइए। चलो। मुझे वो चिट ले लेनी चाहिए थी। कोई फायदा नहीं शालू, मैंने कहा ना वो नंबर झूठा होगा, वो फ्रॉड था आदमी। बस वहाँ गैस ऑन करके हमें मरने के लिए छोड़ के भाग गया। वो तो नंबर दे रहा था, वो फिर बदल कैसे? उसको एक फोन आया था, उसके बाद ही वो बदल गया। हाँ मामा, मुझे भी यही लगा था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उसी ने ऋषि लक्ष्मी को मारने की कोशिश की होगी और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहा है। हाँ यार, ये भी हो सकता है। गॉड यार मामा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ का फोन है? क्या हुआ? हाँ माँ। वीर, ऋषि को होश आ गया है। ऋषि को होश आ गया? जीजू की होश। थैंक यू बाबा जी। और दी को कट गया होगा। हम वहाँ जाके देखें। चलो ठीक है। चलो अच्छा। अब कहीं जाना मत, और अगर ब्रेक लेना है तो मुझे बता देना। जी डॉक्टर। सिस्टर दी ठीक है ना? जी वो ठीक है। अब यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो जीजू ने, मतलब ऋषि जीजू ने बताया कि हाँ, इन्हें किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। भगवान, फिर से कौन था वो? कोई लड़की थी जो नकली डॉक्टर बन के आई थी। सिस्टर दी को कुछ भी नहीं हुआ ना? ठीक है ना? शायद इन दोनों के प्यार ने इन्हें बचा लिया। सिस्टर, मैं प्लीज दी के पास बैठ सकती हूँ? मैं मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं दी का ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब इन्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसे कहीं और जाने की क्या जरूरत थी ऋषि? ऐसी हालत में तुम लक्ष्मी के पास चले गए। कुछ हो जाता तो? हम अगर लक्ष्मी के पास नहीं जाता तो लक्ष्मी को कुछ हो जाता। ऋषि, जीजू। ऋषि बेटा, सॉरी तू ठीक है ना बेटा? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। पापा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। ठीक हो अभी? बस ऐसी भाभी जल्दी से ठीक हो जाए कि सारी वरीज टेंशन सब ओवर है ना। अब टेंशन का दी एंड। वीर, ये बता रहा था कि लक्ष्मी के साथ कोई हादसा हो गया था। हाँ दादी, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। सॉरी। सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। पर तुमने आंखें नहीं खोली ना, तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं सच में अपनी जान दे दूंगा लक्ष्मी, तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। थैंक यू जीजू, आपने दी की जान बचा ली। आप तो सच के हीरो। हाँ ऋषि बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड आई एम डबल प्राउड ऑफ यू, 2 टाइम। आयुष, तू मेरा एक काम करेगा क्या? हाँ बोलो ना भाई। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ना,
लक्ष्मी का बॉडीगार्ड बन के उसके साथ रह प्लीज। ये कोई बोलने वाली बात है भाई, मैं हूं ना आपके साथ और भाभी के साथ हमेशा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ भाई, आप क्या बोल रहे थे, कोई लड़की आई थी मारने? हाँ पागल लड़की, तुम्हें रूम में नहीं देखा ना तभी समझ गई थी, सीधा हॉस्पिटल निकल गई। वहाँ खिड़की से किसी को कूदते हुए देखा तो समझ गई कि वो तुम ही हो। मैं? पर मैं ही क्यों? ऑब्वियस नहीं है, लक्ष्मी के वार्ड से अगर कोई कूद रहा है खिड़की से तो वो कौन हो सकता है? एंड डोंट से मच मलिश्का, अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। करा ही तुम अपना काम, मार दिया लक्ष्मी को। वो सब छोड़ो, ऋषि को होश आ गया। What? यस, और उसकी याददाश्त भी नहीं गई। और फिर भी तुम खुश हो? अनुष्का डोंट टेल मी तुमने लक्ष्मी को सच में मार दिया क्या? यस, मार दिया। और आज मुझे चैन की नींद आएगी, सुकून से सोऊंगी आज अपने बेड पे। ऐसे मुझे लगा तो था कि अगर ऋषि अपनी याददाश्त खो देगा तो शायद मैं ऋषि को अपना बना लूंगी, बट उसकी याददाश्त तो नहीं गई। गैस लक्ष्मी तो नहीं रही ना अब, तो अब ऋषि को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे तो मैं अपना बना ही लूंगी। स्टूपिड लड़की, तुम अगर फंस गई तो? नहीं फंसूंगी, नहीं पकड़ी जाऊंगी और कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। मामा एक बात बताओ, ये लड़की कौन हो सकती है? क्या ये वो लड़की हो सकती है जिसने एक्सीडेंट करवाया भाई भाभी का, या किया जो भी था? मतलब वो ट्रक का ड्राइवर सही बोल रहा था, उसने कुछ नहीं किया, गाड़ी कोई और ही चला रहा था। फिर तो मामा वो जो चिट दे रहा था वो भी सही हो सकती है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। पर मामा हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। और ट्रक के ओनर का भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो गवाह बनेगा। नहीं, उससे पहले उस उन्हीं लड़की का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। क्या पता फिर से हमला कर दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे माफ कर दो केसर बेटा, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। वो असल में मेरा चश्मा नहीं था मेरे पास। पर मनोज काका, आपके चश्मे के बिना आपको पास का कुछ भी नहीं दिखता है, तो फिर आप चश्मे के बिना टंकी पे चढ़े क्यों? नल में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैं टंकी चेक करने जा ही रहा था कि हेतल भाभी ने बुला लिया। मनोज भाई सुनिए, अरे शांति पाठ का दिया बुझने वाला है, दिए में घी डालना है तो खुल ही नहीं रहा डिब्बा। मैं नीचे से पकड़ती हूँ, आप खोल दो। लाई। अरे मनोज भाई तुम्हें गया नहीं, जल्दी जाओ। जी हाँ आ रहा। जल्दी थी ना तो बिना चश्मा के ही मैं टंकी की तरफ चला गया था। ठीक है काका, તમે चिंता ना करो। जी ठीक है। सब कुछ एक साथ संजोग नहीं हो सकता। गार्डन में भी बच्चे के रोने की आवाज सिर्फ उन बच्चों को सुनाई दी। कैसे दीदी? बगीचे में कोई बच्चा रो रहा है। मुझे भी किसी ने टंकी में धक्का दिया और मनोज काका का चश्मा ठीक से खराब हो गया। और ये सब तभी हुआ जब मुझे घर से बाहर जाना था, ताकि जब मैं घर में ना हूँ तो किसी को भी शक ना हो। ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुराई का सामना सीधे साधे तरीके से किया जाए, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आपके सुझाव को अमल करने का समय आ गया है मासूर। मुझे पता है मुझ पे ये चाल किसने चली। सबूत भले ही ना हो मेरे पास, पर सच मैं जान कर रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आरती आराम से, ठीक है? ठीक है। तुझे दर्द हो रहा होगा ना आरती? एक दवाई और देता हूँ। भैया मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है आरती। एक तरफ वहां केसर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और यहाँ पर तेरा एक्सीडेंट हो गया। हादसा? कैसा हादसा भैया? क्या हुआ केसर को? हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें पहले से इतना दर्द है, तुम रेस्ट करो, जाओ। भैया बताइए ना, क्या हुआ है केसर को?
पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है उसके साथ। एक के बाद एक कांड होते ही जा रहे हैं उसके साथ में। एक मुश्किल से निकलती है, दूसरी में फंस जाती है। और वो सूरज, मन तो करता है कि उसको अभी के अभी धोबी पर छाड़ देते। बस वो क्या है ना कि केसर और अंबिका काकी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आ गई तुम? कौन हो तुम? मैं वो हूं जो तुम्हारा राज जानता है। तुमने केसर को धक्का देकर टंकी में गिरा दिया और ढक्कन बंद कर दिया, ताकि जब पानी शुरू हो तो वो डूबकर मर जाए। बकवास कर रहे हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए हेतल? ठीक है, 2 सबूत। मेरी आंखें। चॉकलेट चाहिए? ये लो। याद है ना क्या करना है? चॉकलेट देकर बच्चों का दिल बहलाया जा सकता है, पर उनकी सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती। जाओ बेटा। इतना सबूत काफी है या ये भी बताऊं कि मनोज का चश्मा किसने खराब किया? ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो ये फोटोज, क्या ये फोटोज भी झूठी है हेतल? जब तुम केसर को टंकी में धक्का दे रही थी, मैंने तुम्हारी ये फोटोज खींच ली थी। वैसे तुम बहुत फोटोजेनिक हो हेतल। आई एम श्योर अंबिका राजगौर भी ये फोटोज देखकर यही कहेगी। या फिर तुम 10 लाख रुपए देकर मुझसे ये सबूत खरीद सकती हो। 10 लाख रुपए? मैं पैसे दे देती, लेकिन अगर केसर को मारने की मेरी चाल कामयाब हो जाती तब। केसर अभी जिंदा है। अगर तुम केसर को मार दो तो? मैं कातिल नहीं हूं हेतल। 10 लाख रुपए बस मेरी चुप्पी खरीदने के लिए। अगर तुम्हें नहीं देना है तो ठीक है, मैं अंबिका राजगौर से... नहीं, मुझे मंजूर है। बस ये पैसे अरेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मुझे तुम ये सबूत दे दो। ब्लैकमेलिंग का धंधा ईमानदारी से करोगी? मैं कैसे मान लूं कि तुम बाद में पैसे देने से मना नहीं करोगी? राजगौर हूं मैं। इस नाम का वजन इन 10 लाख रुपयों के आगे चिल्लर से ज्यादा नहीं है। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, भरोसा है मुझे। पर आपने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा हेतल काकी? केसर, तू? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। भगवान की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। और हमने जो इंतजाम किया था ना, उसकी सब लोग खूब तारीफ कर रहे थे। और श्लोक भैया और सुमित भाभी की परफॉर्मेंस से तो लोग पागल हो गए थे। अब तो आप श्लोक से नाराज नहीं है ना? नहीं। सुमित बेटा, यहाँ बैठ। जब तू है ना, तो इस घर में कोई परेशानी नहीं हो सकती। तू वो धागा है जो सबको बांध के रखती है। कोई भटक भी जाए ना, तो तू उसे संभाल लेती है। और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जब तक तू है, इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। सुमित श्लोक के लिए और इस घर के लिए एक एंजल है। इसीलिए तो उसने श्लोक को मेरी मर्जी के खिलाफ करके उस 3rd क्लास वेडिंग में परफॉर्म करवाया। जब तक सुमित है, श्लोक मेरी मुट्ठी में आने से रहा। वाह!
लेकिन तुम तो मुझ पर बड़े बड़े कमेंट कर रही थी। हाँ, अब क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम श्लोक को ऐसे चुटकियों में अपनी मुट्ठी में कर लोगी। अब कहाँ गई सारी हेकड़ी? ये देखिए, सब देखिए, भाभी का ढोल बजाने वाला वीडियो वायरल हो गया। देखो, दिखा दिखा दिखा। अरे बता तू मुझे, दिखा। हाँ दादी। वाह सुमित भाभी, सुमित भाभी, सुमित भाभी, आप भी श्लोक भैया के साथ साथ स्टार बन गई। आपका वो ढोल बजाने वाला वीडियो वायरल हो गया भाभी। अरे कैसे नहीं होता, बहू किसकी है? हाँ सुमित, मैं बता नहीं सकता तुम्हारा वायरल वीडियो देख के ना मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू। पर श्लोक, हमने तो बहुत छोटी सी सेरेमनी में गाना गाया ना। I mean, वो परफॉर्मेंस के टाइम पर वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं थे। फिर वहां से मेरा वीडियो कैसे वायरल हो सकता है? और उस वीडियो में सिर्फ मैं हूँ, तुम भी तो वही गाना गा रहे थे, तुम कहीं हो ही नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसका मतलब ये है कि जो फेम और सक्सेस श्लोक को चाहिए वो मैं उसे छीन कर सुमित को देना चाहती हूँ, ताकि सुमित स्टार बन पाए। बेचारा श्लोक, श्लोक कब तक अपना बड़ा दिल लेकर घूमेगा? कभी ना कभी तो उसका मेल ईगो जागेगा और उसे लगेगा कि जिस सक्सेस का हकदार वो है, वो सुमित को मिल रही है। और तब उनका ये आपसी प्यार भी उनके इस रिश्ते को नहीं बचा पाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्यों भेज दिया सुमित? इतना अच्छा मौका मिला था, इंटरव्यू देना चाहिए तुम्हें। श्लोक, मुझे फेमस नहीं होना, मैं तुम्हें फेमस होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तरक्की की ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरा ये वीडियो वायरल होना, ये सब कुछ ना मुझे बहुत फेक लग रहा है। श्लोक, कुछ तो गड़बड़ है जो हमें नजर नहीं आ रही। कुछ गड़बड़ नहीं, बस तुम ओवर थिंक करी और कुछ नहीं। और वैसे ही ना तुम ये सारी चीजों के ना तुम बस यूज टू हो जाओ। बहुत जल्दी तुम स्टार बनने वाली। गुड न्यूज देना मुझे तुम्हें। साक्षी जी की कंपनी ने डिसाइड किया है कि मेरे अगले म्यूजिक वीडियो में तुम भी मेरे साथ होगी। क्या? हाँ। नहीं श्लोक, मैं क्या? नहीं क्या मैं हाँ करके आ गया हूँ। श्लोक नहीं, मैं और सुनो मेरी बात, इससे कमाल की बात हो ही नहीं सकती है कि हमें हमारा सपना साथ जीने का मौका मिल रहा है। अब बहुत जल्दी ना देखते देखते हम राइजिंग स्टार बनेंगे, शाइनिंग स्टार बनेंगे, पावर कपल बनेंगे। साक्षी का श्लोक को चांस देना, गाड़ी देना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एडवांस में इतना बड़ा अमाउंट देना, अब उसके साथ मुझे भी स्टार बनने का मौका देना, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ज़रूर इसके पीछे कुछ है जिसे जानने के लिए मुझे साक्षी की जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। साक्षी की पूरी लाइफ हिस्ट्री निकालनी होगी, तभी समझ आएगा कि वो श्लोक से और हमसे चाहती क्या है। साक्षी को जानने की शुरुआत उसके स्कूल से कर सकती हूँ। एक बात कहनी थी। कल हमारा पहला करवा चौथ है और हर करवा चौथ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है ना? तो सुमित सांगवान चौधरी, आपका हस्बैंड आपके लिए गिफ्ट लाया है जो आपको बेहद पसंद आएगा। क्या गिफ्ट लाए हो? वेट। One, two, and ढोल।
प्यारा है ना? आओ इसे पहनो। ओके। ये जैसे पहनते थे। ये यहाँ पे 1 2 एंड Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतनी जल्दी क्या है विनर अनाउंस करने की? राधा मोहन तो आ गए ना? और जब राधा मोहन साथ है ना, तभी तो हिट है। बिल्कुल। आप ही का इंतजार था। So finally, our final contestants are here. Radha and Mohan. The stage is all yours. चले? दामिनी चिच्ची, कितनी कोशिशें की ना आपने हमें यहाँ ना आने देने की। आखिरकार हम दोनों यहाँ आ ही गए, और अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो मोहन जी क्यों ना ये प्रतियोगिता भी जीत ही लेते हैं। और एक बार वो हो जाए ना, उसके बाद हिसाब भी बराबर कर लेंगे। Excuse me. Come. के दिस इज नॉट फेयर। ये लोग लेट है ना, इन्हें तो पार्टिसिपेट करने देना ही नहीं चाहिए ना। तुम ठीक कह रही हो। इनफैक्ट मैं दामिनी को ही विनर डिक्लेयर करने वाला था। लेकिन ये LSD पब्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग चांस नहीं ले सकते। राधा हम लोग आपको चांस देना चाहते हैं। आप दोनों के पास 3 मिनट हैं मुझे और जूरी को कन्विंस करने के लिए कि हम दामिनी को विनर डिक्लेयर ना करके आपको विनर डिक्लेयर क्यों करें। तीन मिनट 3 मिनट कुछ ज्यादा ही कम समय नहीं है। Your time starts now. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इनके पास तो किताबें छापने के लिए मशीन्स भी नहीं है, इनके पास कोई पब्लिकेशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है तो उसे ये पूरा कैसे करेंगे? हमें उन सारी चीजों की जरूरत भी नहीं है दामिनी चिच्ची। What? क्योंकि हम अपनी किताब की ऑडियो बुक निकालेंगे। भगवद गीता, आधुनिक जीवन का प्राचीन आधार। ओए, ये ऑडियो बुक जैसे भारी वर्ड्स कहां से सीख के आई हूं?
मोहन जी गुनगुन से आखिरकार हमारी बेटी का माँ ही गई। इतनी क्यूटी लग रही हो ना, मन कर रहा है कि यही पर। मोहन जी देखो राधा, तुम शायद भूल रही हो कि ये एक बुक पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट है, कोई रेडियो शो नहीं। इडियट। दामिनी जिज्जी, प्रतियोगिता का अंतिम लक्ष्य ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, जरूरी लक्ष्य तक पहुंचाना है, मार्क नहीं। आप जरा अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर तो देखिए, कितने लोगों के हाथों में किताब है? शायद एक भी नहीं। पर फोन, लैपटॉप, ईयरफोन हर एक के पास है। क्यों? क्योंकि ये प्रौद्योगिकी का दौर है, यानी कि टेक्नोलॉजी। हाँ, ये दुखद है कि आधुनिक दौर में लोगों की पढ़ने की आदत छूट रही है, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है। पर ज्ञान तो सबको चाहिए ना, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए और किताब खोलने की जरूरत भी ना पड़े। और हमारी ऑडियो बुक बिल्कुल यही करेगी। आप चलते फिरते, काम करते हुए, कार में, रिक्शा में, हर समय हमारी किताब को सुन सकते हैं। और जैसे आप घर में गाने सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी इस किताब को आप अपने अपने स्पीकर्स पर सुन सकते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ये जो किताब है ना, बहुतों के जीवन में बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि हमारी किताब का नाम ही यही है, भगवद गीता, आधुनिक जीवन का प्राचीन आधार। आधुनिक युग की भगवद गीता की बात आधुनिक तरीके से। ऑडियो बुक। राधे राधे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कर लो तुम्हें जितना टाइम पास करना है, पर तुम्हारे उस चिपकू बॉयफ्रेंड का टाइम अब हो गया है। वो अभी इधर आ भी गया ना, तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी और उसकी मौत। क्या हो गया बेटा? फेरे क्यों नहीं हो सकते? क्या हो बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फेरे नहीं हो सकते। ज्यादा होशियारी मत झाड़ो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को झाड़ दूंगा। कुछ और तरीका सोचना होगा। बेटा, अरे क्या हो बेटा? जा पापा, एक प्रॉब्लम है। क्या? पंडित की बेटी है ना, बचपन से सुनते आए कि नए रिश्ते की शुरुआत तुझसे की जान के ऊपर से नहीं करनी चाहिए। मुंह खोला तो सबके पेच ही खोल दूंगा। चुप रहो। हमारा मतलब कि कीड़े लगी लकड़ियों का प्रयोग हम फेरों में कैसे कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये फेरे नहीं हो सकते। लकड़ी में कीड़े लगे?
2023 में जी रहे हैं। अब जमाना कहां पहुंच गया है? ये सब में कौन मानता है? लड़की लड़की होती है, मतलब लकड़ी लकड़ी होती है। नहीं बेटा, वधू बिल्कुल सही कह रही है। साल भले ही कुछ हो, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ बेटा, जब सब कुछ विधिवत चल रहा है तो कोई भी वहम वाला काम क्यों करे? पंडित जी सही कह रहे हैं, और वैसे भी शादी में अब तक बहुत से विघ्न आ चुके हैं। हाँ, शादी के बाद कोई विघ्न ना आए, इसलिए सभी कार्य विधि विधान से होना चाहिए। चिंता मत करो बेटा, हमारे यहाँ तो हवन का सामान पड़ा रहता है। बेटा धर्म, अंदर जा और हवन वाली लकड़ी लेके आ तू। जा, अभी लाते हैं। हाँ बेटा। किसी तरह हमने अपनी किस्मत से 5-10 मिनट तो छीन लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कर लो तुम्हें जितना टाइम पास करना है, पर तुम्हारे उस चिपकू बॉयफ्रेंड का टाइम अप हो गया है। वो अभी इधर आ भी गया ना तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी और उसकी मौत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा, हुआ क्या है शिव? हुआ क्या है? कोई है जो मुझसे बहुत करीब है, उसकी जान खतरे में, आपको उसे बचाना होगा। कौन? शक्ति। शक्ति? अब हम क्या करें? हम शक्ति की शादी नहीं होने दे सकते। शिव के होते हुए शक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पर कैसे? घर तो बहुत दूर है, चाहे कितनी भी कोशिश करें हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ से घर 30 मिनट्स दूर है। हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो जरूर पहुंच पाएंगे। वो रोकेंगे इस शादी को। कौन? वही जो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वैसे मेरी दादी मुझे अपना सुपर हीरो मानती है, लेकिन मेरे सुपर हीरो वो हैं। कौन? हम शिव को फोन कर रहे हैं पर वो उठा ही नहीं रहा है। कुछ भी कीजिए, हमारे शिव को घर वापस ले आइए। शिव अगर शक्ति के साथ नहीं है, इसका मतलब कि वो शक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर ज्योति का तो मुंह बंद करवा दिया था ना मैंने। अब शिव को ऐसा क्या मिल गया? हम पुलिस को फोन लगाते हैं। शिव, शिव का फोन। हेलो शिव, कहाँ हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? पापा, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख पहुंचाया है आपको। बहुत बार ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा है। बहुत बार आपको निराश किया है, बहुत बार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर द बेस्ट सन। मैं कह रहा हूं ना, यू आर द बेस्ट सन। नहीं पापा, मैं बेस्ट बेटा नहीं हूं, लेकिन आप बेस्ट पापा जरूर हो। हाँ, कभी कभी मुझ पे गुस्सा होते हो, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज्यादा प्यार आप ही मुझसे करते हो। आपको याद है बचपन में जब आपने मुझे साइकिल सिखाई थी तो क्या कहते थे कि शिव तू साइकिल चला, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा। आज आपको मुझे गिरने से बचाना है पापा।
अपनी नजरों में गिरने से बचाना। बेटा हुआ क्या है शिव, हुआ क्या है? कोई है जो मुझसे बहुत करीब है, उसकी जान खतरे में, आपको उसे बचाना होगा। कौन? शक्ति। शक्ति? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।